तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सारे GTA गेम्स के कुछ यूजलेस फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में अगर आप लोग जान भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं GTA 3 से लेके GTA 6 तक के यूजलेस फैक्ट्स। यस गाइस, GTA 6 को भी कवर करेंगे हम लोग। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GTA 3 के यूजलेस फैक्ट्स के बारे में। GTA 3 पहला ऐसा गेम था जिसमें हम लोग को कार स्क्रैप मशीन देखने को मिली थी, जहाँ पे मशीन से एक मैग्नेट निकलता है एंड वो गाड़ी को उठा के मशीन में डाल के उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि एक काफी यूनिक फीचर था जो कि डेवलपर्स ने ऐड किया था। एंड इस गेम के अलावा ये कार स्क्रैप यार्ड सिर्फ GTA 2, GTA एडवांस और लिबर्टी सिटी स्टोरीज में एग्जिस्ट करता है। इन गेम्स के अलावा आज तक इस फीचर को हम लोगों ने किसी और गेम में नहीं देखा GTA के। अब शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के जो एग्जॉस्ट डक्ट्स होते हैं उनसे एकदम रियलिस्टिक स्मोक और वेपर्स निकलते हैं, जो कि गेम के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज भी होते हैं। अगर टेम्परेचर सही है तो वो स्मोक्स और भी विजिबल हो जाते हैं। एंड कुछ गराजेस और किचन से तो और भी हैवी स्मोक निकलता है। अब पूरी सिटी में कुछ ऐसे नियॉन साइंस हैं जिनमें लिखा हुआ होता है कि GTA 3 इज ऑलरेडी ऑन सेल। एंड वो लोग इस गेम को बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स को भी एडवर्टाइज करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि GTA 3 में क्लॉड के स्विमिंग ना करने के पीछे एक रीजन भी दिया है रॉकस्टार ने। अब लिबर्टी ट्री के एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि लिबर्टी सिटी का जो वाटर है वो बहुत ही डेंजरस है एंड इस शहर का कोई भी सिटीजन वहाँ का पानी नहीं पीता है और ना ही उसमें स्विम करता है, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट ऑफ ऑयल लिबर्टी सिटी के पानी में डाला जाता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। एंड इसी रीजन की वजह से जैसे हमारा क्लॉड पानी के अंदर जाता है तो वो डूब जाता है। अगर हम लोग किसी आर्मरी में जाकर शूटिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसका जो ओनर है वो हम लोग को फेंसेस के पीछे से ही गोली मारने लग जाता है। अब क्या आप लोग को पता है कि डेवलपर्स ने इस एरिया में एक हिडन मैसेज छुपा के रखा है। अगर आप लोग किसी तरह इस एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक दीवार के पीछे आप लोग को ये वाला मैसेज देखने को मिलेगा। अब क्या आप लोग को पता है कि GTA 3 में हम लोग को जितने भी दूसरों को पीछा करने वाले मिशन दिए जाते हैं उसमें अगर हम लोग टैक्सी लेके जाएंगे तो हम लोग उसी आदमी को बैठा लेंगे जिसका हम लोग को पीछा करना होता है एंड उसको हम लोग मिशन पॉइंट तक ले जाएंगे तो मिशन स्टार्ट भी हो जाएगा। मतलब टैक्सी सर्विस करके हम लोग अपने मिशन भी कंप्लीट कर सकते हैं एंड उस कैरेक्टर के पीछा करने वाले पार्ट को हम लोग को करना भी नहीं पड़ेगा। एंड क्या आप लोग को पता है कि GTA 3 पहला ऐसा गेम था जिसमें हम लोग को काफी डिटेल्ड लेआउट दिखाया गया था ट्रेन स्टेशंस का और ट्रैक्स का, और यहाँ तक कि हम लोग पूरी सिटी में कहीं भी घूम सकते हैं ट्रेन में बैठ के, जो कि गेम को काफी रियलिस्टिक बना देता है। जो 8 ऑटोज है वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि पहली बार GTA 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसमें हम लोग किसी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट कर सकते हैं और उसके बाद बटन दबा के उसको फोड़ सकते हैं एंड इसकी हेल्प से हम लोग पूरी सिटी में तबाही मचा सकते हैं। एंड इसके लिए हम लोग को एक वर्कशॉप में जाके अपनी गाड़ी में प्रॉपर्ली बॉम्ब फिट करना पड़ता है। एंड अगर हम लोग किसी भी NPC के सर पे या फिर उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे गोली चलाएंगे तो वो बॉडी पार्ट उसके बॉडी से अलग हो जाता है। ये एक ऐसी डिटेल है जो कि रॉकस्टार आज भी फॉलो करती है। अब गेम में जब सैल्वाटोर लियोनी की डेथ हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके घर में हम लोग उसके एक भूत को देख सकते हैं। अब हालांकि इस थ्योरी को आज तक प्रूव तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप लोग उसकी डेथ के बाद उसके मेंशन में जाएंगे तो काफी अजीब सी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि उसके घर में एक पियानो बज रहा होता है जिसकी आवाज उसी के रूम से आ रही होती है, लेकिन उसकी डेथ तो काफी पहले हो गई थी। और इसके अलावा हम लोग को कुछ बहुत सारे मिस्टीरियस साउंड्स और वॉइसेस भी सुनने को मिलती हैं और ब्लड स्टेन्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग पुलिस के साथ शूट आउट करेंगे तो वो लोग पेट्रोल कार के पीछे ही छुप जाते हैं ताकि वो गन को रिलोड कर सके और हमारी गोलियों से बच सके। गेम में एक ऐसा NPC स्टूडेंट है जो कि एक अमेजिंग आर्ट को लेके घूमता है अपनी कॉपी में। अगर हम लोग उसको मार के उसकी कॉपी में देखेंगे तो हम लोग उसकी बेहतरीन कलाकारी देख सकते हैं। अब गेम में जितनी भी शॉप्स होती हैं वो टाइम के हिसाब से खुलती हैं और बंद होती हैं। अगर आप लोग वेट करके देखोगे तो आप लोग इस फीचर को नोटिस कर पाओगे। एंड गेम में कभी कभी जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो पुलिस वाले को ही मार देते हैं बिना किसी रीजन के। एंड अगर हम लोग बीच रोड में कोई गाड़ी को फोड़ देंगे तो वो लोग आके आपस में गॉसिप भी करेंगे कि ये क्या हुआ। एंड इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजों से रिएक्ट करते हैं, चाहे हम लोग स्ट्रीट में फाइट शुरू कर दें या फिर हम लोग आग लगा दें। एंड जो गेम का स्टार्टिंग का कटसीन होता है उसकी जो बिल्डिंग का टेक्सचर होता है वो हम लोग अब मॉड से जाके देख सकते हैं। बस मॉड्स की हेल्प से हम लोग को मैप के बाहर जाना है और हम लोग देख पाएंगे कि स्टार्टिंग के कटसीन वाली बिल्डिंग कैसी दिखती है। अब गेम का जो ये एरिया है इसको गोस्ट टाउन कहा जाता है, बिकॉज ये जो एरिया है ये डेवलपर्स ने सिर्फ गेम के स्टार्टिंग के लिए ही रखा था। इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मॉड्स की हेल्प से देखोगे इसको तो आप लोग को बहुत ही अजीब अजीब से ऑडियो और साउंड सुनने को मिलेगा। अब गेम में जो एयरप्लेन्स हैं उनके टेक ऑफ और टेक ऑन होने का भी एक शेड्यूल्ड टाइम होता है। अगर आप लोग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे और फ्लाइट पैटर्न्स और उनके रूट्स को फॉलो करोगे तो आप लोग ये चीज जान पाओगे, यानी कि वो ऐसे ही हवा में नहीं उड़ते। गेम में एक कंप्यूटर स्टोर है जिसके बाहर के शीशे को तोड़ के हम लोग अंदर घुस सकते हैं एंड वहां पे हम लोग को कंप्यूटर के अंदर GTA गेम्स ही देखने को मिलेंगे। गेम में एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वांटेड लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं बिना किसी चीट कोड के। बस हम लोग को इस स्टार आइकन के पास जाना है और उस पे खड़े रहना है और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग बटन्स प्रेस करोगे हमारा स्टार लेवल कम होता जाएगा। अब गेम में एक मिशन में हम लोग को कानबू को बचाने के लिए प्रिजन के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग उस जगह पे जाओगे तो आप लोग सुन पाओगे कि कैसे उसको टॉर्चर किया जा रहा है।
लेकिन जैसे हम लोग उसको छुड़ा लेते हैं तो वहां पे हम लोग को कोई भी देखने को नहीं मिलता। और जैसे GTA वाइस सिटी में अपार्टमेंट 3C था, वैसे ही इस गेम में भी एक वॉल है जो कि पूरे ब्लड स्टेन से भरी हुई है। और रॉकस्टार वालों ने बता दिया था GTA 3 में कि उनका नेक्स्ट GTA गेम कहां पे सेट होगा। लिबर्टी सिटी के एक पोस्टर में लिखा हुआ होता है कि सी यू इन मियामी, जो कि एक रेफरेंस है GTA वाइस सिटी का। अब हम लोग किसी भी व्हीकल को कहीं भी हिट करेंगे तो वो इतना डिटेल्ड है कि डैमेज उसके उसी एरिया पे होगा जहां पे हमने हिट किया है। और अगर हम लोग डैमेज करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके गाड़ी एक्सप्लोड हो जाएगी। इस लेवल की डिटेलिंग डाली थी रॉकस्टार ने उस टाइम। अब गेम में बहुत सारे डिस्ट्रॉयबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गार्बेज बॉक्सेस, ये पोल्स और फायर हाइड्रेंट्स और ये ग्लासेस। अगर हम लोग काफी देर तक भागेंगे तो हमारा जो क्लॉड है उसका स्टेमिना कम हो जाएगा और वो काफी थक जाएगा एंड वो अपने आप ही रुक के सांस लेने लग जाएगा तेजी से। अगर हम लोग रोड के बीच खड़े होकर ट्रैफिक लगा देंगे तो जो NPC ड्राइवर्स है वो हम लोग पे विसल करेंगे या फिर हॉर्न मारेंगे एंड हमारा क्लॉड सीधा मिडिल फिंगर दिखा देता है उनको। एंड इसके अलावा हमारा जो क्लॉड है वो डॉज करना भी जानता है। और यही नहीं, अगर वो ऊपर से कहीं से कूदेगा तो वो उसका पूरा इंपैक्ट अपने पैरों पे ले लेता है पहले, जो कि एक और काफी बढ़िया डिटेल है जो कि रॉकस्टार ने डाली थी। अगर हम लोग रैंडम पेडेस्ट्रियन से टकरा जाएंगे स्ट्रीट्स पे तो कुछ तो हम लोग को गाली देंगे, लेकिन कुछ तो हम लोग को सीधा मारने आ जाते हैं। सीधा बेसबॉल का बल्ला लेके सर फोड़ने आ गया हमारा। अगर आप लोग एम्बुलेंस को खड़ा करोगे इस जगह पे एंड उसके ऊपर चढ़ के देखोगे तो आप लोग को एक स्टेडियम देखने को मिलेगा जो कि गेम में एक्सेसिबल नहीं है। एंड इसमें रॉकस्टार ने एक हिडन मैसेज भी छोड़ा है। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है कार से और हमारी कार अपसाइड डाउन हो जाती है तो क्लॉड अपने आप ही गाड़ी से बाहर आ जाता है। गेम में एक और हिडन एरिया है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एक फायर ट्रक और एक जीप को ऐसे लगाना है और उसके बाद चढ़ के हम लोग इस अजीब से पार्क में आ जाते हैं। एंड रॉकस्टार नहीं चाहते थे कि हम लोग इस एरिया में पहुंचे, लेकिन फिर भी इस एरिया में काफी डिटेल्स हैं। एंड यहीं पे हम लोग को एक रॉकेट लॉन्चर भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग कोई कार चुराते हैं तो कभी कभी उस कार का अलार्म भी कुछ सेकंड्स के लिए बजने लगता है। गेम में एक बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट है जो कि एक कोन मैन का स्टैचू है। इस स्टैचू के सर पे एक ट्रैफिक कोन रखा हुआ है जो कि एयरपोर्ट के पास रहता है। एंड इसके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है फॉर दोज हु फॉट फॉर द फ्रीडम इन 1936। लेकिन GTA 3 की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो है एक ऐसा कैरेक्टर जिसको डेवलपर्स ने ऐड ही नहीं किया। एक ऐसा बुढ़ा और अजीब सा कैरेक्टर जिसको अगर शायद रॉकस्टार रिलीज कर देती तो ये गेम शायद आज रिलीज भी नहीं हो पाता। उस कैरेक्टर का नाम डार्केल है जो कि एक मेन सेकेंडरी कैरेक्टर होने वाला था गेम का। एंड उसके एक मिशन में हम लोग को बच्चों से भरी हुई स्कूल बस को उड़ाना था जो कि काफी डिस्टर्बिंग चीज होती गेम के अंदर। एंड सिर्फ यही नहीं, वो आइसक्रीम ट्रक और ऐसी बहुत सारी चीजों में एक्सप्लोजन्स लगवाता हमसे और फिर हम लोग को बोलता उनको उड़ाने को। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इस कैरेक्टर को ऐड नहीं किया रॉकस्टार ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA वाइस सिटी के यूजलेस फैक्ट्स के बारे में। GTA वाइस सिटी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि फरली फैमिली जो कि एक इटालियन अमेरिकन माफिया फैमिली है, उनकी मीटिंग चल रही होती है। एंड वहीं पे एक सोनी फरेली का सीक्वेंस आता है जहाँ पे उसके पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक इंसान लटका हुआ है रेफ्रिजरेटर रूम में। अब ये जो चीज है ये रियल लाइफ इंसिडेंट से ली गई है जहाँ पे लोगों को ऐसे मारना काफी कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी माफिया फैमिलीज में। एंड इस प्रैक्टिस को कहा जाता था आइस मैन, जहाँ पे लोगों को मार के उनको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता था ताकि पुलिस पता ना कर पाया कि इसकी डेथ कब हुई है। एंड ऐसी ही कुछ चीज हम लोग को गुडफेलस मूवी में भी दिखाई जाती है। अब अगर आप लोग गेम में देखोगे कि पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं एंड आप जाके उस क्रिमिनल को रोक दो या फिर पुलिस वाले की हेल्प करो तो आपको गुड सिटीजन के तौर पे $50 मिलते हैं, जो कि एक काफी बढ़िया और यूनिक फीचर था GTA वाइस सिटी में। अब जब आप लोग वेपन स्टोर में जाओगे और एक RPG खरीदोगे एंड वहां से दीवार के पास जाके उस पे क्राउच करोगे तो आप लोग फर्स्ट पर्सन मोड पे आ जाते हो। एंड वॉल के अंदर आप लोग को एक बहुत ही बड़ा पोस्टर देखने को मिलेगा रोनाल्ड रेगन का, जो कि इस गेम के रिलीज के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। अब GTA वाइस सिटी में ऐसे बहुत सारे एडल्ट मैसेजेस डाल रखे हैं जो कि शायद आप लोगों ने नोटिस ना किए हो, जहाँ पे ये वैन्स पे लिखा हुआ ग्रुप सेक्स, या फिर इस बिल्डिंग पे आप देख सकते हैं कि लाइट क्या शेप बना रही है। इसके अलावा भी काफी एडल्ट चीजें डाली गई हैं वाइस सिटी में। अब वाइस सिटी में जो वेदर सिस्टम था वो पूरी फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक था, जहाँ पे जब बारिश आती थी तो हम लोग को देखने को मिलता था कि बारिश के आने से पहले ही क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है आसमान में। एंड बाकी गेम्स की तरह तुरंत बारिश नहीं आती इस गेम में, बल्कि इसमें पूरा एक फॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्टॉर्म के टाइम जो सिटी की ट्रैफिक लाइट्स हैं वो येलो हो जाती हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि सिटी में अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से काफी डैमेज हो गया है इलेक्ट्रिक सप्लाई को। अब आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की है या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स बताइए। इसके अलावा पूरे वाइस सिटी में हम लोग को बहुत सारी जगहों पे ऐसी आधी नंगी लाशें देखने को मिलती हैं जो कि पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं एंड उनके पैर बंधे होते हैं कंक्रीट से। सो ये भी एक काफी कॉमन तरीका था माफिया की फैमिलीज में मर्डर करने का। इस टेक्निक को वो लोग कहते थे सीमेंट शूज या फिर स्लीपिंग विद द फिश। इसमें जो विक्टिम के पैर होते हैं उसको सीमेंट में डाल के सीमेंट को सॉलिड बनाया जाता है एंड इसके बाद उसको पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसके कारण काफी ब्रूटल तरीके से उस विक्टिम की डेथ हो जाती है। अब क्या आप लोगों ने भी कभी GTA वाइस सिटी में चांद पे स्नाइपर राइफल से निशाना लगाया है? अगर आप लोगों ने ऐसा किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे हम लोग बुलेट को शूट करते हैं वैसे वैसे चांद का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता जाता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फीचर है वाइस सिटी में। एंड गेम में एक अपार्टमेंट है जो कि काफी मिस्टीरियस है, जिसका नाम है अपार्टमेंट 3C। एंड इसी अपार्टमेंट के एक बाथरूम में हम लोग को काफी
काफी अजीब सी चीजें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे पूरे बाथरूम में सिर्फ खून ही खून देखने को मिलता है हम लोग को, और फ्लोर पे कुछ ड्रग्स पड़े होते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को एक चेन सॉ भी देखने को मिलती है, जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है स्कारफेस मूवी का, जहाँ पे ऐसा ही कुछ सिमिलर सीन हम लोग को मूवी में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इंटीरियर है डियाज मैंशन का, फिर चाहे मैं बात करूँ वॉल्स की या फिर स्टेयरकेस की या फिर पूरे के पूरे मैंशन के डेकोरेशन की, वो काफी ज्यादा सिमिलर लगता है टोनी मोंटाना के ऑफिस से। एंड विला वर्सिटी बार जो कि हम लोग को दिखाया जाता है GTA वाइस सिटी में, उसका बैकग्राउंड भी एकदम सेम है मूवी वाले से। एंड जो हम लोग को मालिबू क्लब देखने को मिलता है, वो भी पूरा इंस्पायर्ड है बेबीलोन क्लब से। एंड ये भी हम लोग को स्कारफेस मूवी में देखने को मिला था। अब ओशियन व्यू होटल में एक पोस्टर है जो कि काफी सिमिलर लगता है टाइटैनिक के पोस्टर से। इसके अलावा हम लोग को एक कैरावैन भी देखने को मिलती है जिसमें लिखा रहता है टॉप फैन। एंड ये भी एक रेफरेंस है टॉप गन मूवी का, जो कि 1986 में आई थी। इसके अलावा जो हॉकी मास्क हम लोग को मिलता है मालिबू क्लब के टेबल पे, वो डायरेक्टली लिया गया है जेसन के मास्क से, जो कि हम लोग को फ्राइडे द 13th मूवी में देखने को मिलता है। एंड गेम के कुछ सिनेमाज में हम लोग को बैड फेलास नाम का एक पोस्टर देखने को मिलता है, जो कि पैरोडी है ऑफ द मूवी गुड फेलास। एंड ये सब तो सिर्फ पोस्टर्स और रेफरेंसेस थे। एक मिशन है जिसका नाम है पब्लिसिटी टाउन। ये पूरा का पूरा मिशन ही स्पीड मूवी से छापा हुआ है। अब GTA वाइस सिटी को 100% कंप्लीट करने के बाद हम लोग को एक शर्ट मिलती है जिसमें लिखा रहता है आई हैव कंप्लीटेड वाइस सिटी एंड ऑल आई गॉट इज दिस शर्ट। इसके अलावा GTA वाइस सिटी का एक मिशन जिसका नाम नो पेन है, उसमें जब हम लोग लैंस के साथ फ्लाई कर रहे होते हैं एंड ब्रिज के पास पहुंचते हैं, तो वहां पे हम लोग एक इंसान को देख सकते हैं जो कि सुसाइड कर रहा होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि वो एक वर्कर था स्पैंडेक्स प्रेस में, जिसकी जॉब जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को एंड कर देगा। एंड इसके अलावा एक और मिशन के सीक्वेंस में जिसका नाम है मेसिंग विथ मैन, उसमें हम लोग एक NPC के सर को देख सकते हैं ग्राउंड पे, जो कि काफी ज्यादा अजीब सी चीज थी। एंड गेम में ही एक NPC माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहना रहता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस NPC के कुछ डायलॉग्स भी ऐसे ही हैं, Just beat it. जो कि डायरेक्टली रेफरेंस है माइकल जैक्सन के बीट इट सॉन्ग का। अगर हम लोग गेम में बस को चुरा लें तो हम लोग बस वाले मिशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो NPCs है वो हम लोग को पैसे भी देंगे, ये सोच के कि हम लोग बस के असली ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा पैसे कमाने का एक बहुत ही इजी तरीका है पार्किंग मीटर्स को हिट करके, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग पिज़्ज़ारास की बाइक चुरा के पिज्जा डिलीवरीज करके पैसे कमा सकते हैं। अब गेम की एक बिल्डिंग में लैटिन में एक फ्रेज लिखा रहता है जिसका इंग्लिश में मतलब है डस्ट योर एनिमीज, जो कि एक रेफरेंस है कि कैसे रॉकस्टार ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को क्रश कर दिया। एंड वाइस सिटी में ही एक फिल्म स्टूडियो है ब्राउन आइलैंड्स पे, जिसके अंदर जाके हम एक पूरा फेक मून लैंडिंग का दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा वाइस सिटी में मरीन लाइफ्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स, शार्क्स, ह्यूज सी टर्टल्स और भी बहुत सारे जानवर। हालांकि ये सारे के सारे कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं। स्टारफिश आइलैंड पे हम लोग को एक एम्प्टी पूल देखने को मिलता है, जिसके अंदर जाके हम लोग एक बीच बॉल गेम खेल सकते हैं, जो कि एक मिनी गेम है। अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएं और पुलिस के कपड़े पहन लें, तो हम लोग आराम से मिलिट्री बेस में घुस सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। एंड फिर हम लोग हेलीकॉप्टर और टैंक्स को बहुत इजीली स्टील कर सकते हैं। हम लोग को क्लॉड स्पीड नाम का एक पोस्टर भी देखने को मिलता है, जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है GT3 के मेन कैरेक्टर क्लॉड का। एंड गेम में एक ऐसा स्टोर है जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल करता है, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना है। अब ये कौन और क्यों करता है ये तो नहीं पता। एंड रॉकस्टार के लोगोज हम लोग को वाइस सिटी में हर जगह देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे मैं बात करूँ स्विमर्स के टॉवल्स की, जो कि वो लोग बीचेस पे पहनते हैं, या फिर कुछ एयरप्लेन्स की जो कि हम लोग को एयरपोर्ट पे देखने को मिलते हैं। एंड एक आर्म स्टोर में हम लोग को एक NPC देखने को मिलता है जिसकी शक्ल सैम हाउसर जैसी है, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट थे रॉकस्टार के। एंड उस NPC की जैकेट में भी हम लोग रॉकस्टार का लोगो देख सकते हैं। जो शिप हम लोग देखते हैं पोर्ट में, वो सेम शिप है जिससे क्लॉड और एबल भाग गए थे GTA3 में। एंड अगर हम लोग पानी के अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को एक सबमरीन देखने को मिलेगी जो कि पूरी तरीके से डूब चुकी है। एक कट सीन में हम लोग को जेट्रो और ड्वेन देखने को मिलते हैं। एंड ये दोनों कैरेक्टर्स GTA सैन एंड्रियास में भी अपीयर होते हैं। एंड इसी में ड्वेन रॉकस्टार नॉर्थ की टी-शर्ट भी पहना होता है। एंड फाइनली डाउनटाउन में अगर हम इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कूदेंगे तो वहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट का अंडा देखने को मिलेगा जिसपे लिखा होगा ईस्टर एग। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जो वाइस सिटी स्टोरीज है, जो कि इस गेम का प्रीक्वल है, अगर हम लोग उसमें इस लोकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जगह अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइस सिटी स्टोरीज वाइस सिटी से पहले की कहानी है। सो गाइस, यही थी कुछ यूजलेस इन्फॉर्मेशन वाइस सिटी के बारे में। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA सैन एंड्रियास के यूजलेस फैक्ट्स के बारे में। सो गेम के स्टार्टिंग से ही हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे बिग स्मोक हम लोग को आगे जाके धोखा देने वाला है, जिसमें सबसे पहले आता है वो मिशन जहाँ पे बिग स्मोक एक लंबा चौड़ा ऑर्डर देता है खाने का। ये इंस्टेंस कोई फनी इंस्टेंस नहीं था, बल्कि यहाँ पे बिग स्मोक इतना लंबा ऑर्डर देके अपने लिए टाइम बाय कर रहा था ताकि राइवल गैंग आए और हम लोग को मार दे। बट सिर्फ यही एक क्लू नहीं था, गेम हमें और भी क्लू देता है बिग स्मोक के बिट्रेयल के बारे में, जहाँ पे जब हम लोग पहली बार बिग स्मोक से मिलते हैं तो वो CJ की मम्मी की फोटो के ऊपर अपना बेसबॉल बैट रख देता है, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि कैसे
कैसे बिग स्मोक की इन्वॉल्वमेंट थी सीजे की मदर की डेथ में। अब अगर हम लोग जेट पैक लेके इस ब्रिज के ऊपर जाएंगे और इन दोनों बीम्स के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हम लोग को वहाँ पे एक मैसेज देखने को मिलेगा जो कि रॉक स्टार ने छुपा के रखा है, एंड ये एक ईस्टर एग है। अगर हम लोग थर्मल ग्लास पहन के किसी एनपीसी को मारेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे धीरे धीरे करके गिर रहा है जैसे जैसे वो लोग मर रहे हैं। एंड रियल लाइफ में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जैसे हमारी डेथ होती है। अगर हमारा सीजे काफी टाइम तक आइडल पोजीशन में रहेगा तो वो आसपास के एनपीसीज और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने लगेगा, एंड कभी कभी वो गाना भी गाने लगता है। Nothing but a cheap thing, baby. Boom, da 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 da. अगर हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एनपीसीज ऑर्डर भी करते हैं और खाना भी खाते हैं बैठ के, लेकिन अगर हमारा सीजे कुछ ज्यादा ही खाना खा लेगा तो वो फ्लोर पे ही उल्टी करने लग जाएगा। अब जीटीए सैन एंड्रियास में बहुत सारे अडल्ट मैसेजेस थे जो कि हमें गेम में कई डिफरेंट लोकेशंस पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में ये रॉक फॉर्मेशन, माइकल की प्राइवेट गैराज में कुछ ऐसे टॉयज, एंड इसके अलावा कई सारे एडल्ट रेफरेंसेस है गेम में जो कि आप लोग को डिफरेंट लोकेशंस पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हमारा ड्राइविंग स्किल लो होगा तो सीजे अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ेगा और जब भी वो अपनी गाड़ी को पीछे करेगा तो वो पीछे देखने लगेगा। लेकिन अगर हमारा ड्राइविंग स्किल ज्यादा होगा तो सीजे अपने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ेगा और रेयर मिरर में देख के अपनी गाड़ी को पीछे करेगा। अगर आप लोग रात में चांद को देखोगे तो वो आपको हर दिन डिफरेंट तरीके का दिखेगा, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि डेवलपर्स ने इस गेम में ल्यूनर फेसेस को भी डाला है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग गन लेके एम करेंगे एंड शूट करेंगे मून पे तो वो अपना साइज चेंज करेगा। अगर आप लोग स्ट्रीट्स पे ध्यान दोगे तो आप लोग देख पाओगे कि एनपीसीज के बीच ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ पे एनपीसीज ड्रग डीलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि आपको मैप के कुछ एरियाज में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक एनपीसी अपनी एक सस्पिशियस कार से बाहर निकलता है और ड्रग डील करने लगता है एंड पुलिस के आने से पहले भाग जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको पकड़ने का ट्राई करेंगे तो पुलिस उनको पकड़ने लग जाएगी एंड उनको दौड़ा लेगी। अगर हम लोग सिटी में कहीं पे भी आग लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी फायर ब्रिगेड आ जाती है उस जगह पे एंड वो लोग तुरंत ही उस आग को बुझा देते हैं। एंड अगर हम लोग किसी एनपीसी को हर्ट करेंगे या फिर उसको मार देंगे तो तुरंत ही एम्बुलेंस भी आ जाती है जो कि तुरंत उस विक्टिम को वापस से ठीक करने लग जाती है। भले ही हमने एनपीसी को मार भी दिया हो तब भी वो उसको पता नहीं कैसे ठीक कर देते हैं। अगर हमारा सीजे किसी डेड बॉडी के ऊपर चलेगा तो उसके जो पैरों के निशान है वो खून से बनेंगे, लेकिन वो कुछ ही टाइम में सूख भी जाते हैं। फिशर्स लगून एक जगह है गेम में जहाँ के एक फिशिंग डॉक के एंड पे हम लोग एक अबैंडन्ड व्हील चेयर को देख सकते हैं जो कि ऐसी पोजीशन में रखी हुई है जैसे कोई पानी में जंप लगाया था इस व्हील चेयर से। अब ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है फ्रैंकलिन का, जो कि एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ कैरेक्टर था टेक्सास किल मूवी में। हमें एक बायोलॉजिकल वेस्ट भी देखने को मिलता है गेम में जिसमें से एक अजीब सा ग्लो निकलता है रात में, एंड ये भी एक रेफरेंस है रिंग मूवी का, बट इस कुएं से कोई भूत नहीं निकलता मूवी की तरह। गेम में एक फीमेल एनपीसी का मॉडल है जो कि एकदम एग्जैक्टली सेम कपड़े पहनती है जैसा एक्ट्रेस शैरन स्टोन ने पहना था इन दी लेजेंडरी मूवी बेसिक इंस्टिंक्ट। एंड गेम में एक मूवी पोस्टर है जो कि एक रेफरेंस है मूवी रिजर्वायर डॉग्स का। एंड ये कोई सरप्राइज भी नहीं है क्योंकि इस मूवी के बहुत सारे एक्टर्स ने जीटीए की सीरीज में अपनी वॉइस दी है। हम अपनी गैंग के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं जहाँ पे वो हमारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड हम उनकी, एंड अपनी फोटोज खिंचवाते समय वो सब जेस्चर्स भी करते हैं। अगर हम लोग डेजर्ट में जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स होते हैं जो कि मैप के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही होता है। इतनी तेज हवा चलती है कि आसपास के पेड़ भी शेक होने लग जाते हैं। एंड कभी कभी जब बारिश रुकती है तो हम लोग आसमान में रेनबो देख सकते हैं। एंड कभी कभी अगर बहुत धूप होती है तो हम लोग हीट वेव्स देख सकते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि इस गेम को काफी रियलिस्टिक बनाती है। अगर हम लोग फिश टैंक के पास जाएंगे तो जितनी भी मछलियां हैं वो हमारी प्रेजेंस से दूर भाग जाएंगी। अब जीटीए सैन एंड्रियास में हम लोग उड़ती हुई बर्ड्स को मार सकते हैं या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम लोग बर्ड्स को शूट करते हैं वो गायब हो जाती हैं। अगर हम लोग काफी टाइम तक कार को चलाएंगे तो उसके टायर्स में डर्ट लग जाती है, एंड अगर हम लोग तब भी नहीं रुकेंगे तो वो डर्ट और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि कभी कभी बारिश के टाइम पे जो हेडलाइट्स होती हैं कार्स की वो रिफ्लेक्ट करती हैं ग्राउंड को, जो कि काफी रियलिज्म ऐड करता है गेम में। इसके अलावा जो हम लोग आसमान में प्लेन्स देखते हैं उनके ट्रेल्स को भी हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जीटीए सैन एंड्रियास में बहुत सारे दूसरे गेम्स का रेफरेंस भी था, जैसे कि कुछ पोस्टर्स जो कि पैरोडी है मिथिकल ट्रू क्राइम गेम का, या फिर ब्लैक प्रोजेक्ट मिशन के दौरान हम लोग एक लीवर को देख सकते हैं बिस्तर के ऊपर। ये भी एक रेफरेंस है एक ऐसे वेपन का जो कि हम लोग हाफ लाइफ में यूज करते हैं जब हम लोग गॉर्डन फ्रीमैन की तरह खेलते हैं। अब जो ज़ॉम्बी टेक लेबोरेटरी है गेम में वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है ज़ॉम्बी वायरस को, एंड ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है अम्ब्रेला का, जो कि एक काफी ज्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है रेसिडेंट इविल गेम में। अब डॉन पीओटी के मिशन में केन पॉल हम लोग को बोलता है कि हम लोग गाड़ी को साइड में रोकें क्योंकि उसको उल्टी करनी है, एंड अगर हम लोग सही में गाड़ी को साइड में रोकेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि वो गाड़ी से उतरता
जाता है और उल्टी करने लग जाता है। एंड उसके बाद वो वापस आके गाड़ी में बैठ जाता है, जिससे हमारा मिशन वापस से कंटिन्यू हो जाता है। अगर हम लोग ग्रोव स्ट्रीट वाले एरियाज में जाएंगे तो हमारी जो गैंग है वो हमारी गाड़ी के ऊपर आराम से लेट जाती है। लेकिन अगर हम लोग किसी और गैंग के एरिया में जाएंगे तो वो लोग हमारी गाड़ी पे अटैक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे, जो कि ये शोकेस करता है कि हम लोग उनके एरिया में बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। सीजे बहुत ही डिफरेंट तरीके के इंसल्ट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्स देता है डिफरेंट एनपीसीज को। एंड अगर हम लोग किसी एनपीसी का काफी देर तक पीछा करेंगे तो वो एनपीसी स्टार्टिंग में थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा एंड हम लोग को मारना चालू कर देगा, या फिर अगर वो थोड़ा सा कमजोर है तो भागने लग जाएगा ताकि हम लोग उसका पीछा ना करें। गेम में एक अजीब सा ग्रेफिटी आर्ट है जो कि हम लोग को सिटी के वॉल्स पे देखने को मिलता है। एंड अजीब सी बात इसमें यह है कि इसको सिर्फ हम लोग रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक ही देख सकते हैं, इसके बाद ये गायब हो जाता है। इसके अलावा GTA San Andreas में डिफरेंट रॉकस्टार के गेम्स का भी रेफरेंस है, जैसे कि एडवेंचर्स पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग एक फोटो देख सकते हैं जेम्स अर्ल कैश की, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट था रॉकस्टार के ही एक गेम मैनहंट का। गेम में ही एक गैस स्टेशन में एक पोस्टर है जो कि एक रेफरेंस है मैक्स पेन गेम्स का। एंड इसके अलावा हम लोग एक्शन फिगर्स भी ढूंढ सकते हैं GTA सीरीज के और मैनहंट गेम्स के। अब जैसे ही आप लोग पुलिस के गैराज के लोअर लेवल्स पे जाओगे तो वहां पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे 2 पुलिस वाले एक इनोसेंट एनपीसी को मार रहे हैं। एंड ये चीज रॉकस्टार ने अमेरिकास की पुलिस ब्रूटैलिटी को दिखाने के लिए शोकेस की है। मैप के कोस्टल एरियाज में एक पॉइंट है जहाँ पे एनपीसीज अपीयर होते हैं, पानी की फोटो लेते हैं और वापस से पानी के अंदर ही चले जाते हैं। अब काफी टाइम तक लोगों को ये लगता रहा कि ये एनपीसीज शायद सुसाइड करते हैं, बट ये रॉकस्टार का एक प्रोग्रामिंग ग्लिच था जिसके कारण ये एनपीसीज इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। अब एक और एनपीसी है गेम में जो कि दिखने में काफी हद तक कर्ट कोबेन जैसा दिखता है, उसकी क्लोथिंग एकदम मैच करती है उससे। इसके अलावा रॉकस्टार के बहुत सारे रेफरेंसेस है गेम में, जैसे कि रॉकस्टार नॉर्थ का ये लोगो, या फिर अगर हम लोग रात में आसमान को देखेंगे तो हम लोग रॉकस्टार के फेमस कॉन्स्टेलेशन को देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टार मिलके आर बना रहे होते हैं, जो कि सिग्नेचर लोगो है रॉकस्टार का। हाइड्रा एयरक्राफ्ट मॉडल में कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं DMA इंस्क्राइब्ड, जो कि रॉकस्टार नॉर्थ स्टूडियो यूज किया करती थी GTA 2 के टाइम। हम लोग रॉकस्टार के लोगो का एक कार पेंट भी अनलॉक कर सकते हैं। एंड एक छोटे से सिक्योरिटी गैराज के कंप्यूटर में हम लोग रियल स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं कि कैसे GTA San Andreas के प्रोग्रामर्स वर्क कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे रॉकस्टार के रेफरेंसेस हैं जो कि हम लोग गेम में देख सकते हैं। अब एरिया 69 के आसपास का एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पे एक गड्ढा है एंड उसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। अब यहाँ पे ये सारी डेड बॉडीज किसने रखी और ये यहाँ पे कैसे आई ये तो किसी को नहीं पता, बट शायद ये रॉकस्टार का एक रेफरेंस हो सकता है माफियाज को लेके, जो कि नेवाडा डेजर्ट में रहते थे एंड वो लोग अपने विक्टिम्स को ऐसे ही मारते थे। इसके अलावा गेम में हम लोग बहुत सारे टोम्स भी देख सकते हैं, जैसा कि ये वाला जो कि कैटलीना के कैबिन के बाहर है। हम लोग एक मैप को देख सकते हैं गेम में जहाँ पे आज तक जहाँ पे UFO साइटिंग्स हुई हैं उन जगहों को मार्क किया गया है। GTA San Andreas में एक गार्बेज बिन है जिसके अंदर हम लोग GTA Vice City का मैप देख सकते हैं। एक एडवर्टाइजिंग पोस्टर है जिसमें हम लोग को लैंस वैंस देखने को मिलता है, जो कि GTA Vice City का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। हम लोग कसीनो में जाके अपने पूरे पैसे उड़ा सकते हैं एंड अगर हम लोग सारे पैसे उड़ा देंगे तो हम लोग लोन लेके गेम खेल सकते हैं। एंड अगर हम लोग उसमें भी सारे पैसे हार गए तो हम लोग को जिन लोगों ने लोन दिया है वो हम लोग को कॉल करते हैं एंड अगर हम लोग तब भी पैसे वापस ना करें तो वो लोग हम लोग को मार देते हैं। एक और ग्रेफिटी हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है जीसस सेव्स यू। एक सर्फ बोर्ड है जिसके एक पार्ट में हम लोग देख सकते हैं बीच ऑफ वाइस सिटी एंड हम लोग को टॉमी वर्सेटी का एक मेंशन भी देखने को मिलता है केन के द्वारा। तो GTA San Andreas तो हो गया एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA 4 के यूजलेस फैक्ट्स के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी GTA 4 में इन टावर रिपेयरिंग एनपीसीज को देखा है? अब ये हम लोग को गेम के टाइम के हिसाब से सिर्फ 1 से 2 PM के बीच में देखने को मिलते हैं एंड वो भी सिर्फ कुछ ही लोकेशंस पे। एंड इसके अलावा भी हम लोग को काफी डिफरेंट जगहों पे देखने को मिल सकते हैं। अब GTA 4 में जो एनपीसीज होते हैं वो कभी कभी रोड पे कचरा फेंक देते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि रॉकस्टार ने कितनी डिटेलिंग से इस गेम को क्राफ्ट किया था, जहाँ एनपीसीज भी कूड़ा फैला रहे हैं एंड वो कूड़ा फैलाने के अलावा पढ़ते भी हैं। कुछ एनपीसीज हम लोग को रोड के साइड पे बुक पढ़ते हुए दिखते हैं एंड अगर आप लोग उनकी बुक्स को ध्यान से देखोगे तो उस पे लिखा रहता है ब्राउन नोट, मतलब इस गेम के सारे एनपीसीज एक ही तरह की बुक पढ़ते हैं। अब ये जो सीगल्स हम लोग को GTA 4 में देखने को मिलती हैं, ये हम लोग को सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए देखने को मिलती हैं। यस गाइस, रात में ये सब गायब हो जाती हैं एंड ये भी सिर्फ कुछ ही लोकेशंस पे देखने को मिलती है हमें। अगर हम लोग किसी भी एनपीसी के हाथ में या फिर उसकी गन पे शूट करेंगे तो उनके हाथ से जो वेपन होता है वो गिर जाता है, हालांकि वो कुछ देर बाद और भी वेपन्स निकाल लेते हैं। अब GTA 4 में भी हम लोग को काफी सारे एडल्ट मैसेजेस देखने को मिलते हैं, फिर चाहे मैं बात करूं शेप्स की, पेंटिंग्स की या फिर किसी भी चीज की। आप लोग खुद ही देखिए ये वीडियो गेम का कंट्रोलर कैसा दिख रहा है। अब GTA 4 में जो आइसक्रीम ट्रक होता है, इसको अगर हम लोग तेजी से चलाएंगे तो उसका जो साउंड होता है वो GTA 4 के मेन थीम की तरह होता है। आप लोग खुद ही सुन लीजिए। एंड
GTA 4 में हम लोग को गोस्ट कार्स देखने को मिलती हैं। यस गाइस, ये तब स्पॉन होती हैं जब हम लोग गेम में आसपास नहीं होते एंड ये सिर्फ इसलिए स्पॉन होती हैं ताकि ये लोग गेम को फिल कर सकें एंड इनका मॉडल भी देखने में काफी अजीब लगता है। अब ये गेम इतना डिटेल्ड था कि आप लोग गेम जोन में अगर जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को डिफरेंट मॉनिटर्स के मॉडल्स देखने को मिलेंगे। कुछ फ्लैट होंगे मॉडर्न टाइप के एंड कुछ ओल्ड टाइप के होंगे एंड गेम पे कुछ लोकेशंस पे हम लोग को ऐसे गाना बजाने वाले दिखते हैं जो कि काफी बढ़िया ट्यून्स निकाल रहे होते हैं एंड अगर हम लोग इनको पैसे देंगे तो हमारी हेल्थ भी बढ़ जाएगी। एंड कभी कभी जब आप गाड़ी चलाओगे तो रेडियो में आप लोग को पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक न्यूज सुनने को मिलेगी जहाँ पे पुलिस वाले पेडोफाइल्स को पकड़ रहे होते हैं। अब ये तो काफी अजीब सी चीज है। अब कुछ बिल्डिंग्स के अंदर हम लोग को ओल्ड ग्राफिटीज पे अपने पुराने GTA कैरेक्टर्स के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेस्ट इन पीस टॉमी, रेस्ट इन पीस टोनी, रिमेम्बर टॉमी, CJ और ऐसे ही बहुत सारे रेफरेंसेस। एक अम्यूजमेंट पार्क में हम लोग को एक और मूवी रेफरेंस देखने को मिलता है जो कि था पिन माई राइड एंड एक और जगह पे लिखा रहता है कॉर्प्स राइड जो कि कॉर्प्स ब्राइड मूवी का रेफरेंस है एंड एक जगह पे हम लोग को एक शार्क का हेड देखने को मिलता है जो कि पोस्टर से बाहर आ रहा है। ये जॉज मूवी का रेफरेंस है। जब एक सीन में टैक्सी फ्लैट से टकराने वाली होती है तो वो टैक्सी वाले को गाली देता है एंड जिस तरह से वो बोलता है सेम टू सेम लगता है मिडनाइट काउबॉय मूवी का। इसके अलावा भी बहुत सारे मूवीज और टीवी शोज के रेफरेंसेस दिए गए हैं GTA 4 में जो कि आपको सिटीज में हर जगह और डिफरेंट मिशंस में देखने को मिल जाएंगे। अब गेम में एक छोटा सा पार्क होता है जहाँ पे एक ऐसा झूला है जिसके पास आप जाते ही उड़ जाओगे। यस गाइस, लिटरली में उड़ जाओगे। अगर गाड़ी से भी जाओगे तो वो झूला गाड़ी को भी उड़ा देता है। अगर गेम में हम लोग कार वॉश पे जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है कि जो बंदा हमारी कार को वॉश करने आया है वो बाहर से ही हमारी गाड़ी को धो रहा है ताकि जो सोप है वो हमारी गाड़ी के अंदर ना चला जाए। कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग को कुछ पुलिस वाले दिखेंगे जो कि एक सिविलियन की बॉडी के ऊपर खड़े होंगे। अब वो सिविलियन जिंदा है या फिर मर गया ये तो नहीं कह सकते, लेकिन यस, ये चीज रॉकस्टार अपने हर एक गेम में डालती है ताकि वो अमेरिका में पुलिस की ब्रुटैलिटी को शोकेस कर सके। एंड गेम में जो पुलिस वाले हैं वो वेदर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप लोग उनको रेनकोट में देख पाओगे एंड ऐसे वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। क्लैक एंड बेल रेस्टोरेंट में हम लोग को एक टॉय देखने को मिलता है जिसका नाम होता है क्लक नॉरिस जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है चक नॉरिस का। अब गेम की एक अचीवमेंट का नाम है असैसिन्स क्रीड एंड दूसरी अचीवमेंट का नाम है मैनहंट, जिनके रेफरेंस के बारे में तो मेरे को बताने की जरूरत होगी नहीं। अब एक शॉप में हम लोग को एक डिजिटल पोस्टर देखने को मिलता है जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो लगभग मारियो जैसा दिख रहा होता है। एंड गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जो हमारी GTA 4 में टीवी होती है उसमें जो एड्स आते हैं उसमें हम लोग को डिफरेंट रॉकस्टार के गेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि GTA San Andreas, बुली या फिर RDR1। अब जो हेलीकॉप्टर होता है उसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको एक हिडन मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें रॉकस्टार ने लिखा हुआ है कि उनको पता है कि हम लोग क्रैश करने वाले हैं एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड म्यूजियम में भी हम लोग को डायनासोर्स के पास ऐसा ही एक हिडन मैसेज देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि डायनासोर्स को उन्होंने 21,000 पॉलीगॉन से बनाया है। अब इस गेम की लेवल ऑफ डिटेलिंग कुछ ऐसी है कि इसमें जो होममेड बॉम्ब्स होते हैं उनके सारे पार्ट्स को हम लोग एकदम क्लियरली देख सकते हैं एंड ये हम लोग को गेम के कुछ NPCs के हाथों में भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग किसी NPC को पुश करेंगे तो उसने जो भी गिराया होगा उसके अंदर की चीजें भी हम लोग देख सकते हैं, यानी कि अगर उसने कोई डिब्बा गिराया तो डिब्बे के अंदर का कंटेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है जो कि इस गेम के रियलिज्म को और बढ़ा देता है। जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो स्टॉर्म के टाइम पे हवा के कारण झूलने लग जाती हैं। अब गेम के कुछ एरियाज पे हम लोग को ऐसे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जिनमें रशियन में लिखा हुआ है कि ये गेम का जो पार्ट है इसको हम लोग बाद में एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर आप लोग इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे व्हाट दे डोंट वांट यू टू नो तो वहां पे हम लोग को एक वेबसाइट मिलेगी जहां पे हम लोग को एरिया 53 देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा हम लोग को पूरे मैप में जहां पे कार्स हैं, वेपन्स हैं या फिर जहां पे कलेक्टिबल्स हैं वो सारी चीजों के लोकेशंस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक हिडन गाइड था GTA 4 का। इसके अलावा हम लोग को एक स्टैचू देखने को मिलता है जिसके सर पे एक ट्रैफिक कोन है जो कि एक रियल लाइफ लोकेशन से लिया गया है। स्कॉटलैंड में एक पुतले के सर पे भी ऐसा एक ट्रैफिक कोन होता है। जो स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस आइलैंड का स्टैचू है वो देखने में ऐसा लगता है कि रॉकस्टार वालों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पैरोडी बनाई है जहाँ पे उसके हाथ में कॉफी कप होता है एंड वो एक काफी सेक्सुअल पोज में खड़ा रहता है स्टैचू एंड उसका जो चेहरा होता है वो हिलरी क्लिंटन का होता है एंड उनका चेहरा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने रॉकस्टार के अगेंस्ट कैंपेन किया था, इसीलिए उनकी पैरोडी में उनका चेहरा लगा दिया। जो सुल्तान RS है वो इस गेम की सबसे फास्टेस्ट कार है एंड वो हम लोग को रोड पे नहीं मिलेगी बल्कि वो हम लोग को छुपी हुई मिलती है बुशेस में। अब GTA 4 के घर में हम लोग को एक विंडो देखने को मिलती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रात के टाइम में इस विंडो को लाइट अप किया जाता है तो आप लोग देख पाएंगे कि इसके ऊपर एक वॉल्केनिक इरप्शन की पेंटिंग बनी हुई है। अगर हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने के बाद उसको
को दोबारा से कॉल करेंगे मिलने के लिए, तो वो हम लोग को रिप्लाई करते हैं कि उनको इतनी जल्दी दोबारा नहीं मिलना एंड वो सोने जा रहे हैं। एंड क्या आप लोग को पता है कि इसमें जो एनपीसीज हैं वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। अगर उनकी गाड़ी को किसी दूसरे एनपीसी ने ठोका तो वो एक दूसरे से ही लड़ने लग जाएंगे। एंड इस गेम के एनपीसीज अपनी सारी आमदनी सिर्फ फोन करने में एंड बाइनोक्यूलर से चीजें देखने में स्पेंड करते हैं। अब मिकाइल के मेंशन के पीछे हम लोग देख पाएंगे कि जमीन पे कुछ ब्लड स्टेन्स हैं एंड वो देखने में ऐसे लगते हैं कि किसी की बॉडी ड्रैग हुई है यहाँ पे, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस घर का जो ओनर है उसने बहुत सारी डेड बॉडीज को इस जगह से निकाला है। अब रॉकस्टार अपने गेम में अपने लोगोस हर जगह डालती है एंड GTA 4 उनमें से एक है। आप लोग उनके लोगोस हर जगह देख पाओगे। अब नीको काफी डिफरेंट तरीके से गाड़ी छीनता है दूसरों से। अगर कोई औरत है तो उसका अलग एनिमेशन होगा और अगर कोई आदमी है तो उसका अलग एनिमेशन होगा। अब ये जो स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस है इसके अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को एक धड़कता हुआ दिल दिखेगा जो कि चेन से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे इसको किसने रखा ये तो नहीं पता। इसके अलावा हम लोग को सीजे का पोस्टर देखने को मिलता है जो कि देखने में ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। एंड हम लोग को यहाँ पे एक मिनिएचर गार्डन देखने को मिलता है जिसमें हम लोग को GTA Vice City एंड GTA San Andreas की काफी सारी लोकेशंस के मिनिएचर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये रहे GTA 5 के कुछ यूजलेस फैक्ट्स जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। अब गेम में अगर आप नोटिस करोगे तो आप लोग को बहुत सारे एनपीसीज दिखेंगे जो कि गार्बेज से खाना ढूंढ रहे होते हैं। एंड माउंट चिलियड की जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टेबल होती हैं एंड हम लोग इनको हेलीकॉप्टर के हुक से उठा भी सकते हैं एंड किसी भी एनपीसी पे गिरा भी सकते हैं ऐसे। सो हमारे फ्रैंकलिन का जो डॉग चॉप है वो हमें हर जगह फॉलो करता है एंड दूसरों को काटता भी है एंड उसके साथ हम लोग बॉल थ्रो भी कर सकते हैं जहाँ पे हम बॉल फेंकते हैं और उस बॉल को लेके आता है। लेकिन अगर हम लोग बॉल की जगह ग्रेनेड को फेंकेंगे तो उसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत होगी नहीं कि क्या होता है। इसके अलावा जो गेम में ट्रीज होते हैं वो पूरी तरीके से इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। हम लोग कुछ भी करें ट्रीज के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ट्रीज से टकराने पे फ्रूट्स गिरते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। अब क्या आप लोग को पता है कि जैसे ही हमारे कैरेक्टर किसी भी एम्बुलेंस में घुसते हैं तो एक एनिमेशन आता है छोटा सा जहाँ पे वो एक हेल्थ किट को ढूंढता है जिससे हमारे कैरेक्टर की हेल्थ इंक्रीज हो जाती है। बट ये चीज सिर्फ हम लोग एक बार में एक एम्बुलेंस पे ही कर सकते हैं बिकॉज एक टाइम पे एक एम्बुलेंस में एक ही हेल्थ किट होती है। एंड यही चीज हम लोग आर्मर ट्रक्स के साथ भी कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को एक सिमिलर एनिमेशन देखने को मिलता है और हमारा आर्मर रिफिल हो जाता है। अब GTA 5 में प्लेन सबसे फास्टेस्ट है विद स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर एंड जो सबसे फास्टेस्ट कार है उसकी स्पीड है 198 किलोमीटर पर आवर। बट अगर हम लोग फ्रैंकलिन की एबिलिटी यूज करें उस कार को ड्राइव करते हुए तो हमारी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाती है विद 300+ kmph और सबसे फास्टेस्ट व्हीकल बन जाती है पूरे गेम की। अब GTA 5 में जो फॉल डैमेज है वो हमारे बॉडी पार्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा कैरेक्टर सिर के बल गिरेगा तो वो मर जाएगा बट अगर पैर के बल गिरेगा तो वो बच जाता है। अब GTA 5 की जो वाटर फिजिक्स है वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब है जहाँ पे गेम में जो पानी है वो डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है जहाँ पे कहीं कहीं पे ये काफी रियलिस्टिक लगता है लेकिन कहीं कहीं पे काफी बेकार लगता है। एंड इसके अलावा हमारे GTA 5 में काफी सारे मूवी रेफरेंसेस भी हैं जिसमें काफी पॉपुलर मूवी शाइनिंग का भी रेफरेंस है जहाँ पे हमारा जो ट्रेवर है वो शाइनिंग के मेन एंटागनिस्ट की कॉस्ट्यूम भी पहनता है। अब गेम में एक ऐसी डिटेल है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर हम लोग गाड़ी के कांच को तोड़ेंगे एंड उसके बाद उस पर चलेंगे तो हम लोगों को कांच का साउंड सुनने को मिलेगा जमीन पे जो कि काफी बढ़िया डिटेल है। अब लॉस सेंटोस में स्पेसिफिकली वाइनवुड एरिया में हमें काफी सारे सेलिब्रिटीज के घर के बाहर ये कैमरामैन देखने को मिलेंगे जो हमें हर एक सेलिब्रिटी के स्ट्रीट के बाहर उनके घर के गेट पे और उनके आसपास ही देखने को मिलेंगे। अगर कोई सेलिब्रिटी इनको दिख जाता है तो ये उसके पीछे ही पड़ जाते हैं फोटो लेने के लिए। अब गेम में जो प्रिजन है वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं वो हमें डिफरेंट चीजें करते हुए दिखते हैं जो कि इस गेम की रियलिज्म को और बढ़ा देता है। एंड इसके अलावा जो हमारे तीनों ही कैरेक्टर्स हैं वो गाड़ी के अंदर काफी डिफरेंट तरीके से बैठते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर गाड़ी में कूद के बैठते हैं बट हमारा माइकल गाड़ी में आराम से बैठता है जिससे उसकी काम पर्सनैलिटी भी शोकेस होती है। अब बैंक्स के अंदर कुछ ऐसे इंटरैक्टेबल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको अगर हम लोग गोली मारेंगे तो ये झूलने लग जाते हैं। एंड ये पेंट कैन्स को हम लोग कैसे भूल सकते हैं जिनको गोली मारने पर डिफरेंट कलर निकलता है इनसे। जो हमारे चॉप का खाना है यानी कि उसका जो मीट है वो टोटली इंडिस्ट्रक्टेबल है। उस पे गोली मारने से उससे ब्लड तो निकलेगा पर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। GTA ऑनलाइन में हमारा कैरेक्टर खुद को ही मार सकता है। एंड यस गाइस ये सही में एक फीचर है गेम में जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने ऊपर ही गन को पॉइंट करके गोली चला देता है। अगर हम बिना पैसे दिए टैक्सी सर्विस का यूज करेंगे तो हमारे ऊपर 1 स्टार का वांटेड लेवल आ जाता है। अगर हम फ्रैंकलिन और चॉप के साथ किसी स्टोर को रॉब करेंगे तो हमारा चॉप हमला कर देता है दुकानदार पे। और अगर हम कहीं भी जाते हैं तो चॉप वेट भी करता है बाहर। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जिस स्टोर को हम लोग रॉब कर रहे हैं उसके अंदर की चीजों से भी हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं कैसे इन कैंस को डिस्ट्रॉय कर ले रहा हूँ। अब ग्राउंड में ये जो पोल्स होते हैं इनको हम लोग गाड़ियों से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट अगर हम लोग ग्रेनेड फेंकेंगे तो इनको कुछ होता ही नहीं है। बड़ी अजीब फिजिक्स है भाई। एंड गेम में एक लोकेशन पे ये बैरल पकड़े हुए एक पुतला दिखता है हमको। एंड अगर हम लोग इसके बैरल पे शूट करेंगे तो इसमें से
बियर निकलने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। अब गेम में जो एनपीसीज होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो जान पाओगे कि वो बस एक सर्टेन एरिया का चक्कर लगाते रहते हैं, यानी वो कहीं नहीं जाते, सिर्फ राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं। और ये जो केबल कार है माउंट चिलियट पे, इनको हम लोग C4 लगा के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और अगर इसमें एनपीसीज हो तब तो इनको डिस्ट्रॉय करने का अलग ही मजा आता है। इसके अलावा गेम में जितने भी एनपीसीज हैं, अगर आप लोग उनके फोन पे या उनके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर शूट करोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। एंड मैप में अगर आप लोग इस लोकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बड़े जायंट कॉकरोचेस देखने को मिलेंगे, जो कि पता नहीं फॉर सम रीजन पानी के अंदर भी चल सकते हैं। अब गाइस यही थे कुछ यूजलेस इन्फॉर्मेशन GTA 5 के बारे में। एंड फाइनली गाइस अब हम लोग आ चुके हैं GTA 6 के यूजलेस फैक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। सो GTA 6 सेट होगा लियोनाइडा में, जो कि एक फिक्शनल स्टेट है और इंस्पायर्ड है रियल लाइफ फ्लोरिडा और USA से। एंड GTA 6 पहला ऐसा गेम होगा जिसमें हम लोग लिबर्टी सिटी, वाइस सिटी और सैन एंड्रियास तीनों ही गेम्स के एलिमेंट्स एक साथ देखने को मिलेंगे। अब रूमर्स के अकॉर्डिंग GTA 6 की स्टोरी इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ स्टोरी बॉनी और क्लाइड पे, जो एक क्रिमिनल कपल्स थे और उन्होंने काफी सारे बैंक रॉबरीज और मर्डर्स किए थे। बट एक दिन वो लोग पुलिस के एम्बुश में अपनी जान गंवा देते हैं। सो मैं तो यही होप करता हूँ कि हमारे जेसन और लूसिया के साथ ऐसा कुछ ना हो। कुछ स्पेकुलेशंस के हिसाब से जो हमारा जेसन है वो असल में एक पुलिस वाला है, बिकॉज ट्रेलर 1 में हम लोग एक बॉडी कैम पर्सपेक्टिव से फुटेज देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर की होती है, और ट्रेलर 2 में हमें ये लाइन सुनने को मिलती है, जिससे ये थ्योरी सही भी लगती है। एंड एक फेमस लीकर के अकॉर्डिंग लूसिया जेसन को बिट्रे कर देगी गेम में। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने GTA 6 को रियल लाइफ लोकेशन से कंपेयर किया है, जिससे ये साबित होता है कि रॉकस्टार ने पूरी सिटी को एकदम रियल जैसा क्रिएट किया है। जेसन अपने पास्ट में आर्मी में सर्व कर चुका है। लूसिया के पैर पे एक एंकल मॉनिटर है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि गेम के स्टार्टिंग में हम मैप के कुछ ही पार्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे। एंड GTA 6 की स्टार्टिंग में लूसिया प्रिजन से बाहर आ रही होगी। इसके अलावा हमें काफी ज्यादा पेट एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी गेम में। GTA 6 का स्टार्टिंग में नाम प्रोजेक्ट अमेरिका था। Feb 2022 में रॉकस्टार ने कंफर्म किया था कि GTA 6 डेवलपमेंट में है, एंड उसके 6 महीने बाद ही एक हैकर ने GTA 6 की फुटेज लीक कर दी, एंड ये एक अर्ली गेम की फुटेज थी। रॉकस्टार ने अनाउंस किया था कि वो फर्स्ट ट्रेलर दिसंबर 5, 2023 में रिलीज करेंगे, बट ट्रेलर का एक लो क्वालिटी वर्जन एक दिन पहले ही रिलीज हो जाता है, जिससे रॉकस्टार को ट्रेलर 1 टाइम से पहले ही रिलीज करना पड़ा। एंड हैकर्स और लीकर्स से बचने के लिए ही रॉकस्टार ने ट्रेलर 2 को अनाउंस नहीं किया। एंड इन्हीं सारे लीकर्स और हैकर्स को रॉकस्टार ने एक ईस्टर एग में शामिल किया है। रॉकस्टार पे एक जोकर गाय नाम के बंदे ने केस किया था, क्योंकि उसको लगा कि रॉकस्टार ने उसकी फुटेज को यूज किया है ट्रेलर 1 में। एंड रॉकस्टार ने ऐसा ही एक सिमिलर इशू GTA 5 के टाइम भी फेस किया था। GTA 6 में सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा हमें शार्क्स भी देखने को मिलेंगे GTA 6 में, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी और ड्रॉ डिस्टेंस दिखाया गया है GTA 6 में, वो तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। जितनी भी बिल्डिंग्स होगी वो बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड होंगी, एंड हम बहुत सारे इंटीरियर्स को एक्सेस भी कर पाएंगे। गेम में नाइट लाइफ एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। ये जो टूटा हुआ ब्रिज है, यहाँ से हम लोग स्टंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सिटी में क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स से भी डील करना पड़ेगा। गेम के डेवलपर्स ने इस फीचर पे बहुत मेहनत की थी। GTA 4 का टोल वाला फीचर भी हम लोग को इस गेम में दिखेगा। जेसन हमें बास्केटबॉल खेलता हुआ दिखता है स्क्रीनशॉट में। इसके अलावा ट्रेलर 2 में हमें बहुत सारे न्यू स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है ब्रायन हीडर, जिसको अपनी वॉइस दी है स्टीफन रूट ने, और वो एक काफी पॉपुलर मूवी और वॉइस आर्टिस्ट है। ब्रायन एक ड्रग डीलर है जिसके लिए जेसन काम करता है, एंड इसके बदले में उसको एक घर दिया है ब्रायन ने रहने के लिए। स्टोर रॉबरीज वाला फंक्शन फिर से आ गया है GTA 6 में। पेडेस्ट्रियंस गाड़ी के पीछे बैठे हुए देखने को मिलेंगे हम लोग को। बॉडी बिल्डिंग वाला फीचर भी हम लोग को GTA सैन एंड्रियास से वापस आता हुआ दिखेगा। बियर बॉटल के लिक्विड को हम मूव होते हुए देख सकते हैं इस सीन में। एंड और भी जगह रॉकस्टार ने दिखाया है कि वो क्यों डिटेल्स के मामले में सबसे बेस्ट है। ट्रेलर 1 का ये जो सॉन्ग है उसका नाम है लव ऑन द लॉन्ग रोड, जिसको टॉम पेटी ने गाया है। इस सॉन्ग का मतलब है एक ऐसा इंसान जो गलत लड़की से प्यार कर बैठा। ट्रेलर 2 का मेन सॉन्ग है हॉट टुगेदर बाय पॉइंटलेस सिस्टर्स, जिसका मतलब है एक कपल जो काफी पार्टीज वगैरह करता है, बट धीरे धीरे उन दोनों के बीच का स्पार्क फ्लेम्स में बदल जाता है। GTA 6 में हमें काफी ज्यादा अमेजिंग और क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। लूसिया को वॉइस मैनुअल पियर्स ने दी थी। कार्लटन जेसन का दोस्त है, जो कि एक काफी अजीब आदमी है। ड्रिक्वान प्रीस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। रियल ड्रीम्स एक हिप हॉप डुओ है, बेलक्स और रोजी का, एंड ये दोनों ड्रिक्वान के लिए काम करते हैं। बूबी आयक एक ड्रग डीलर टर्न्ड बिजनेसमैन है। हमें केज फाइटिंग भी GTA 4 से वापस आते हुए दिखेगी। जेसन और लूसिया के पास PS5 है। वाइस सिटी कैरेक्टर फिल कैसिडी की भी एक अपीयरेंस देखने को मिली हम लोग को ट्रेलर 2 में।
एंड रॉकस्टार के अकॉर्डिंग ट्रेलर 2 का एक बड़ा चंक गेम प्ले फुटेज है। गेम की स्टोरी बेसिकली ये है कि जेसन और लूसिया एक गलत रॉबरी में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो एक कॉन्स्पिरेसी में फंस जाते हैं। ट्रेलर 2 के स्क्रीनशॉट्स में हमें जेसन के डिफरेंट हेयर स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जो एक हिंट है कि हमें हेयर ग्रोथ सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जैसा आर्या 2 में था। लूसिया एक फाइटर है और उसको ये फाइटिंग उसके पापा ने सिखाई है। सनबर्न एक फीचर होगा GTA 6 में। जो मेन लोकेशन है GTA 6 की वो है वाइस सिटी, लियोनाइडा कीज, ग्रास रिवर्स, पोर्ट गेलहॉर्न, एम्ब्रोसिया एंड माउंट कालागा। इसके अलावा हम फिशिंग भी कर पाएंगे GTA 6 में और राफ्टिंग भी। बटिस्टा हमारा एक फ्रेंड है जिसके साथ हम हाइस्ट करेंगे। ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 के बीच 528 डेज का डिफरेंस है। लीक्स के अकॉर्डिंग 157 इंटीरियर्स एक्सेसिबल होंगे GTA 6 में, बट ये नंबर शायद और बड़ा होगा गेम में। जेसन का एक सस्पेक्टेड वॉइस एक्टर जॉर्जी कॉनर्स है। कुछ लोगों ने GTA 6 के बीटा मैप को पूरा प्लेन से एक्सप्लोर किया और उन्होंने कहा कि GTA 6 का मैप GTA 5 से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। एंड लीक्स के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग भी एक फीचर होगा गेम में। GTA 6 की स्टोरी इंस्पिरेशन लेती है एक मूवी द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स से। एंड हम फाइनली अपनी गाड़ी के पीछे ट्रेलर्स को भी अटैच कर सकते हैं। ब्रायन एक बोट शॉप ओन करता है जो कि उसके ड्रग ऑपरेशन का एक मेन सेंटर है। एंकर मॉनिटर के अलावा लूसिया हमें कम्युनिटी सर्विस भी करते हुए दिखेगी, शायद अपनी सजा कम कराने के लिए। ट्रेलर 1 के मोस्ट शॉट्स रियल लाइफ इवेंट से लिए गए हैं। हमें ड्रग डीलिंग भी देखने को मिलेगी गेम में और इसकी स्टोरी 30 से 40 घंटे लंबी होगी। जेरी जो GTA 4 का एक मेन कैरेक्टर है, वो GTA 6 में ड्रग डीलिंग में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। स्टीव वॉग जो कि ट्रेवर के एक्टर थे, वो चाहते हैं कि ट्रेवर GTA 6 के स्टार्ट में ही मर जाए। ट्रेलर 2 में जो हमें ये बोट देखने को मिलती है, ये माइकल की बोट है। अगर आप लोग को ये यूजलेस फैक्ट्स पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं नेक्स्ट यूजलेस फैक्ट्स किस गेम पे लेके आऊं।